हाय, मैं हूं पूजा और मैं लेकर आई हूं आपका फेवरेट प्रोग्राम कैंपस लाइफ। कैंपस लाइफ यानी जिंदगी का वो हिस्सा जहां सिर्फ सुपर बने ही नहीं जाते हैं, वहीं बल्कि हकीकत में भी बदल जाते हैं वो सारे सपने। जिंदगी के इस पड़ाव पर ही स्टूडेंट्स को उनके सपनों को सच करने का मौका मिलता है। कैंपस लाइफ में वो रूबरू होते हैं तमाम ऐसी बातों से जो उनकी जिंदगी में अहम रोल निभाती हैं और तमाम उम्र उन्हें भूल नहीं पाते हैं। अपने इस प्रोग्राम में हम एक्सप्लोर करेंगे ऐसे ही कुछ तमाम पलों को एक कॉलेज की कैंपस लाइफ के जरिए। साथ ही दिखाएंगे क्या हो रहा है राज्य भर के अलग अलग कैंपस में। तो चलिए पहले देखते हैं एक खास कॉलेज की कैंपस लाइफ। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गुड़गांव में आज हमारा कैंपस का कारवां पहुंच चुका है। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, फिर चाहे वो बीटेक आईटी हो, कंप्यूटर साइंस हो या फिर इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल हो, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, प्लस एमबीए भी है। तो कुल मिला के 600 स्टूडेंट्स हैं इस कॉलेज में। आइए उनके सपनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो क्या सोचते हैं अपने कोर्स को लेकर, अपने खाली टाइम में वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे इस कैंपस के कारवां में। तो आइए मेरे साथ शामिल हो जाइए। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में हम कैंपस में खड़े हुए हैं। वहाँ जानते हैं कि उनके क्या सपने हैं, क्यों उन्होंने वो कोर्स ऑप्ट किया और उनको क्या लगता है कि इसी कोर्स में क्या क्या वो अचीव कर सकते हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो हमेशा एवरग्रीन रहा है, तो देयर इज नो लॉट ऑफ फील्ड्स यू कैन गो टू। कंप्यूटर फील्ड में भी जा सकते हैं, डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे जाके जा सकते हैं। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही है। तो आपको नहीं लगता कि 4 साल का ये जो कोर्स है आपको काफ़ी एक अपने आप एक सक्षम इंसान बना देगा और फिर प्लेसमेंट किस हिसाब से होंगी? प्लेसमेंट तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, बट हम लोग भी अपनी तरफ से अपना फुल देने की कोशिश करेंगे, जैसे कंपनीज आती हैं उस तरह से, और बाकी आगे जाकर देखते हैं जैसे होता है। मशीन्स वगैरह अरेंज हुई हैं, ये नहीं है कि मतलब मशीन नहीं हो, सब कुछ मतलब करने के लिए है मशीन वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह करने का, तो इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती, टीचर्स सहयोग करते हैं। आप बताइए मैम, हमें इस कॉलेज से सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, पूरा मैनेजमेंट सपोर्ट करता है, फैकल्टी सपोर्ट करती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें एक स्टूडेंट को इससे अच्छा कहीं पे मिल सकता है। बिकॉज मैंने कहीं पे नहीं देखा कि मैनेजमेंट इतना सपोर्ट करती हो आपको कि आपके लिए जो आपका हो आपको मिल जाए। सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ ए पर्सन वांट टू गेट अ गुड फ्यूचर, आई थिंक दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर हिम। क्या बात है, इस कॉलेज के चर्चे काफ़ी दूर दूर तक हैं क्योंकि रिवाड़ी से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं। स्टूडेंट्स में वो चार्म है, स्टूडेंट्स में वो जज्बा है अपने सारे सपनों को साकार करने का। आइए और ढेर सारे सपनों के बारे में बात करते हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो कि गुड़गांव में है, अभी हम बैठे हैं, धूप तो तेज़ है काफ़ी, लेकिन अभी फिर भी स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। अभी हम जिस बैच के साथ में बैठे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का बैच है। मुझे ये बताइए यही कोर्स क्यों ऑप्ट किया? वाई नॉट कंप्यूटिंग साइंस, वाई नॉट मैकेनिकल? ये कोर्स इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये एवरग्रीन है और फ़िलहाल CS और IT रिसेशन में चल रही हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। जो हमारी फैकल्टी है वो बड़ी कंसर्न्ड है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जब भी वो जो हमारे इंटरनल्स होते हैं दे आर कंसर्न कि इफ़ अगर पे फॉर परफॉर्मेंस होती है इन जॉब्स, इन द सेम केस अगर इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल, if you are scoring good in sessionals, then you will score good internals, otherwise you are not. Yes. Which companies you really want to, you have a dream to work with? Obviously first rank goes to Infosys, other IBM, TCS. ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो कि गुड़गांव में है। अभी एक और स्टूडेंट का ग्रुप है जो कि MBA के स्टूडेंट्स हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। आपने MBA ही क्यों ऑप्ट किया? टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड बेसिकली, इसमें हमें ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। और MBA आफ्टर डूइंग, आई हैव डन माई BCom फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और MBA उसके बाद ऑप्ट करना मैनेजमेंट लेवल और अच्छे मैनेजमेंट लेवल पे हमें जॉब मिले।
2 साल की जितनी भी पढ़ाई है यहाँ पर फैकल्टीज़ की हेल्प से और आपकी खुद की मेहनत से आपको उस मुकाम तक पहुँचा दी? बिल्कुल। एक्चुअली किसी के हेल्प से नहीं, सबसे पहले खुद को आदमी को करना पड़ता है और डेफिनेटली मैं अपने आप को उस तरफ काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ करने के लिए। यहाँ के फैकल्टीज़ की अगर हम बात करें तो आप फुली सेटिस्फाइड हैं? यस मैम, यहाँ पर फैकल्टीज़ काफ़ी मेहनत करते हैं पढ़ाने के लिए एंड दे यूज़ टू कवर द होल सिलेबस, सो दे प्रोवाइड अस ईच एंड एवरी बुक, तो हमें इधर उधर नहीं जाना पड़ता, तो इट्स गुड। यहाँ पे लाइब्रेरी की अगर हम बात करें, जैसे कि इन्होंने बुक्स की बात की है, तो फुल फ्लेजेड एक लाइब्रेरी जैसे कि मैंने भी देखी, तो आपको सारी बुक्स आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड मिल जाती हैं या फिर कहीं दूर से आपको arrange करनी पड़ती है? नहीं, बुक्स तो मोस्टली हमें लाइब्रेरी से ही प्रोवाइड की जाती हैं, लाइब्रेरी से और बाय कॉलेज ऑल्सो। सो हमें जितनी भी बुक्स की ज़रूरत होती है, रेफरेंस बुक्स या फिर हमारी जो कॉलेज की टेक्स्ट बुक्स वगैरह हैं, वो हमें सब कॉलेज की लाइब्रेरी से प्रोवाइड की जाती हैं। आपको लगता है इस कोर्स को करने के बाद आपको अच्छी प्लेसमेंट्स मिल जाएंगी? ये हमारे कॉलेज से अच्छी प्लेसमेंट्स की हमें उम्मीद है। लगभग यहाँ पर सारी फैकल्टीज़ जो हमें दी गई हैं पीएचडी होल्डर फैकल्टीज़ है और हमें उम्मीद है कि अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट्स हमें यहाँ प्रोवाइड करेंगे। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। गुड़गांव के ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में हम पहुंच चुके हैं। हमारा कैंपस का कारवा पहुंच चुका है, जैसे कि हमने पहले भी बताया, लेकिन अभी हम खड़े हैं कंप्यूटिंग लैब में, जहां पर बीटेक कंप्यूटिंग साइंस के स्टूडेंट्स हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। ये जो आपका कोर्स है वो काफ़ी सिक्योर है या फिर कोई और वजह है कि घर पे बोला गया था कि नहीं बेटा कंप्यूटर इंजीनियर बनना है? I have opted for computer science engineering because I have a dream of becoming a computer engineer and I have a prior interest in this subject. And this is a technical subject where we can learn many fields like Java, C++, and we can learn to make softwares also. गवर्नमेंट भी हमारी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है कंप्यूटर्स और आईटी के लिए, ताकि आगे हमारे ज़्यादा प्रोसेस हो, ताकि हम अच्छी जॉब्स वगैरह कर सकें। एंड ऑफ कोर्स जब हम इस फील्ड में आते हैं तो टेक्निकली हम लोगों की नॉलेज भी बढ़ती है और मेरा भी इंटरेस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा था इस फील्ड में आने का और मैं चाहती थी कि मैं इंजीनियर बनूँ, कंप्यूटर इंजीनियर। दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर दिस कॉलेज। कोई डिफ़िकल्टी है अभी तक कोर्स में, मतलब टफ़ है या फिर धीरे धीरे सब कोर्स कवर अप हो जाता है? नहीं, सब कुछ कवर अप हो जाता है। टफ़ तो हर एक चीज़ टफ़ लगती है शुरू में तो, लेकिन टीचर्स की हेल्प से बिल्कुल सही हो जाता है। तो आपने कंप्यूटिंग साइंस क्यों ऑप्ट किया? मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है कि मैं ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पे काम करूं, जैसे कि आजकल ऑनलाइन बैंकिंग शुरू हो गया है, तो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं भी उन्हें देखूं, जानूं कि कैसे होता है सब कुछ, तो इसीलिए मैंने ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऑप्ट किया। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गुड़गांव में हमने ये जाना यहाँ पर क्या कोर्सेज हैं, स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव क्या है अपने कोर्सेज को लेकर, कितना सीरियस है। लेकिन अब भी हम इस सीरियसनेस को जारी रखते हुए कॉलेज के चेयरमैन के से बात करेंगे, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि इतनी दूर दराज से बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, उनका क्या नज़रिया है कॉलेज को हट के बनाने के लिए। आप इस कॉलेज को अलग हट के रखने में किस तरीके से आइडियाज़, किस तरीके से आपकी प्लानिंग है, क्योंकि कोर्सेज तो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, इक्वली स्ट्रॉन्ग कोर्सेज हैं आपके कॉलेज में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द स्टैटिस्टिक्स जो कहती हैं कि इंडिया में हर साल करीब 5 लाख इंजीनियर्स तैयार होते हैं, जिसमें से देखा ये गया है कि सिर्फ 25 से 30% के आसपास बच्चे इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हो पाते हैं, जो कि उनके जिस स्तर पे कंपनियों की डिमांड्स हैं उस स्तर पे पूरा कर पाते हैं। तो हम लोगों ने जब ये देखा तो एक प्लान बनाया कि हम बच्चों को ऐसी ग्रूमिंग दें कि ये प्रतिशत 25 से बढ़ के काफ़ी ज़्यादा जाए, और हमारी सोच ये थी कि हम अपने बच्चों को इस तरह से ग्रूम करें कि हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड ज़्यादा हों। लाइक एट प्रेजेंट डे सिनेरियो में क्या क्या इंडस्ट्री की डिमांड्स हैं, उनसे जो उनको चाहिए वो हम लोगों ने अपने कॉलेज में स्टार्ट करवाए हैं। ऑलराइट, अगर जहाँ तक प्लेसमेंट की बात की जाए, हम अपने बच्चों को अच्छी तरह प्लेस करने में मैनेज होंगे, जिसके लिए हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनीज़ के साथ टाई अप करना शुरू कर दिया है। हमारे जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंचार्ज हैं उन्होंने काफ़ी सारी कंपनीज़ के साथ
टाई अप हो चुका है हम लोगों का, who have assured us कि they will take our students. आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी आपके कैंपस की या फिर फैसिलिटीज़ जो हैं, फिर चाहे वो लैब की फैसिलिटी हो या फिर हॉस्टल की फैसिलिटी हो, एकदम तत्पर हैं, एकदम टॉप क्वालिटी की हैं, या फिर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आप बच्चों के फीडबैक से भी करते हैं? हमारा जो कैंपस है वो 18 एकड़ का कैंपस है। पूरे कैंपस को हमने एसी करवाया है, प्लस जो क्लासरूम्स हैं दे आर थिएटर स्टाइल एंड मल्टीमीडिया फैसिलिटीज़ और प्रोजेक्टर्स और इंटरैक्टिव बोर्ड्स, जो कि एक नया फीचर है, अभी शायद किसी कॉलेज में ना हो, वो सारा हमने अपने फैसिलिटीज़ दी हैं कॉलेज में। प्लस अभी हमारा आगे जो फ्यूचर में हमारा प्लान है कि हम अपने सारे क्लासरूम्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट करवाएं, जिसमें पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी, जिससे भी हमारे टाई अप्स हैं, कोई प्रोफेसर्स हैं, अगर वो लेक्चर देना चाहें तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने कॉलेज में लेक्चर्स करवा पाएंगे। तो ये थे चेयरमैन हमारे साथ इस कॉलेज के, और इन्होंने बताया कि इनका कॉलेज जो है किस तरीके से अलग है बाकी कॉलेज से, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटी अव्वल दर्जे की है। फिर चाहे वो फैकल्टी की बात की जाए, वो भी बहुत ज़्यादा अपने आप में एक सशक्त हैं बाकी बच्चों को पढ़ाने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कैंपस लाइफ जारी रहेगी।